everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में of course and of course who will you marry? Of course with whom you are definitely going to get attracted to. ओके तो आपके जीवन साथी कौन है? आप जिनसे आकर्षित जरूर होंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी. आप बाय पिक्चर या बाय कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या बाय डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं. अगर आपको बाय डेट ऑफ बर्थ करना है, सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27, 29 एंड 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए है. या अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30th, तो ये रीडिंग आपके लिए है. अगर आप यू वांट टू सिलेक्ट बाय द कार्ड, सो यू कैन डू इट. तो ये पिक्चर है फॉर ग्रुप नंबर ए. सो यहाँ पे है माई होम इज माई कैसल. ओके एंड ग्रुप बी दैट इज स्ट्रैंडेड. ओके अच्छा, सो आई होप आपने चूज कर लिया होगा. हम पूरी तरह से आपको डिटेल्स देंगे, इंट्यूटिव कार्ड्स देंगे. ऑफ कोर्स हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. हर एक डिटेल्स जो है उसमें हम तय तक जाएंगे. तो चलो, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द ग्रुप्स. अगर आपने दोनों ग्रुप ही सिलेक्ट किया है, किसी और के लिए भी आप जानते हैं, तो अगर आपने किया है तो प्लीज ग्रुप बी को भी देखिए. हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए के साथ. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. हाय हेलो ग्रुप ए. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27, 29th एंड 31st, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, ऐसा भी ये कार्ड है ग्रुप नंबर ए का. सो दिस इज योर रीडिंग. हम टैरो कार्ड्स शफल करने से पहले ज़रूर आपको बोलना चाहेंगे इनके विषय में कि आपके पर्सन जिनके साथ आपकी शादी होंगी वो कैसे होंगे. ओके सो ये इंसान, आप जानते ही है दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. इस रीडिंग के द्वारा हम एग्जैक्टली उस इंसान के बारे में डिस्क्राइब करेंगे. ये इंसान के पास इनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, इनके माइंड के बैक में जो चल रहा है, ये इनके सपना है, ये इनकी फैंटेसी है. ये इस सपने को जीते हैं, लेकिन ये इस सपने में खो नहीं जाते. अगर इन्होंने ये बड़ा सपना देखा है कि ये महल बनाएंगे अपने लिए, तो वो कोशिश करते हैं. अदरवाइज उन्होंने ये भी बैकअप प्लान रखा है, अगर मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं भी किया है तो मुझे अपने जितना भी मैं अचीव करने वाला हूँ या करने वाली होंगी ना, उसमें ही मैं संतुष्ट रहूंगी. आई शुड बी कंटेंट विथ दिस, आई शुड बी हैप्पी विथ दिस. क्योंकि यहाँ पे इनका यही मानना है कि भगवान ने जो भी दिया है उनको, और आने वाले समय में जो भी देंगे वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही उनको मिलेगा. ये इतना आस्था है उनको उस परवरदिगार के ऊपर. ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते. दे आर नॉट लाइक वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड पीपल. नो, दे हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स टू बिल्ड अ लग्जरियस हाउस. उसमें एक लॉन रहेगा, ठीक है. इनका हो सकता है कि ऐसा है कि इंडस्ट्री सेटअप करना, फैक्ट्री करना, ठीक है. वहाँ पे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, मुफ्त में लोगों को जो है अनाज देना, खाना खिलाना, इस तरह से भंडारा देना, उस तरह से इनका जो है कुछ ये करना चाहते हैं समाज के लिए. और माई होम इज माई कैसल. माई होम, इट इज नॉट अ हाउस. होम मीन्स वेर योर फैमिली लिव्स. सो फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना. फैमिली जो है उससे बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता. कि जहाँ पे उनकी परवरिश हुई है, उनके मम्मी पापा कहीं पे भी हो, ठीक है, वही उनका घर कहलाता है. सो दे आर रियली दैट पर्सन हु इज होमली.
ठीक है, अगर कोई पार्टी के लिए भी कहे ना, तो ये अगर दूर भी जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे, लेकिन इनका मन में यही रहेगा कि चलो ना यहाँ पे ही हम अपने घर में ही कुछ सेटअप कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सो दे आर लाइक दैट टाइप। ओके, तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। सो आपको यहाँ से इस तरह से वाइब्रेशन जरूर मिल रहा होगा दैट दिस इज अ पर्सन हु इज रियली मतलब सच अ पर्सन हु कैन हैंडल, चाहे वो उनकी डिप्लोमेसी से वो हैंडल करते हो, अपने कूल एंड काम एटीट्यूड से हैंडल करते हो, लेकिन करते तो है ये। बहुत सूदिंग सा है, मासूम सा है, मुलायम सा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, तो चलो देख लेते हैं हु इज दिस पर्सन। सो फॉर ग्रुप नंबर ए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st 3rd 5th 7th 9th 11th 13th 15th 17th 19th 21st 23rd 25th 27th 29th एंड 31st, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने जो है दूसरा ग्रुप भी सिलेक्ट किया है तो आप आराम से उसको देख सकते हैं टाइम स्टैम्प में जाके। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें फॉर ग्रुप ए, हु विल दे मैरी, who will they marry? 3 of chalices, this is the 3 of cups. Okay, यहाँ पे है the high priest. Okay, we do have the judgment which is the harvest. हार्वेस्ट के साथ अभी मैं बात जो कर रही थी वो हार्वेस्ट लेके ही था कुछ। ओके, 8 of cups, 10 of cups, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाओ 4 of wands, शादी का कार्ड। अगर ये जो है, ठीक है बाद में हम बताते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे। वी डू हैव वाटर साइन एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है यहाँ पे। टॉरस है, वृषभ राशि, तो वृषभ राशि हो सकता है यहाँ का, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है इनके, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल माइंड का है। फिलोसॉफिकल माइंड का मतलब क्या होता है, PhD मतलब क्या होता है, इट्स अ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मीन्स द बेस, द डेप्थ ऑफ इट, पूरी तरह से A to Z जान लेना, मतलब उसके विषय में अनलिमिटेड नॉलेज होना। नॉलेज ऐसे ही अनलिमिटेड है, ऊपर से अनलिमिटेड टू द पावर अनलिमिटेड। चाहे ये इनकी नॉलेज मैथमेटिक्स में क्यों ना हो, हिस्ट्री में क्यों ना हो, इंग्लिश में क्यों ना हो, ज्योग्राफी में क्यों ना हो, जिस विषय में इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, दे कैन बी अ टीचर, दे कैन बी अ गाइड, दे कैन बी अ मेंटर ऑल्सो, ठीक है। दे कैन बी अ स्क्राइब, वो भी है। स्क्राइब मीन्स प्रोफेसर को पहले ज़माने में स्क्राइब बोला करते थे। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लासेस हैंडल कर सकते हैं। अगर ये फिलोसोफर नहीं भी है, अगर ये टीचर नहीं भी है, लेकिन ये जो है ना ट्रेनिंग मैनेजर तो होंगे ही। अगर ये कंपनी के बॉस नहीं हैं, सो ये सीनियर मैनेजमेंट में हो सकते हैं, और सीनियर मैनेजमेंट में, जहाँ पे सिर्फ उनको एक डिपार्टमेंट हैंडल करना नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करना है। अब सोचो कितना ज़्यादा लो कैलकुलेशन करना उनको आना है, अदरवाइज वो कैसे फिर हिसाब किताब लगाएंगे फिर। सो दिस पर्सन इज रियली इनटू इट डीप, सरफेस नॉलेज से ज़्यादा अंदर तक झांके। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ना एकदम सरफेस लेवल पर नॉलेज होता है, एकदम ऊपर ऊपर ज्ञान दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, नो नॉट लाइक दैट। तो इनके साथ आपकी केमिस्ट्री किस तरह से रहेगा, ऑफ कोर्स इनके साथ आपका इस तरह से है कि आपका कुंडली और इनका कुंडली मिल जाए ना तो धन लक्ष्मी योग बन जाती है यहाँ पे, और ये इंसान आपके लाइफ में आए और ये आपके लाइफ में आ जाओ आप, दोनों का जो है ना वृद्धि यहाँ पे है। सिर्फ मतलब वेल्थ का नहीं, खान पान का भी नहीं, बट यहाँ पे सारे चीज़ों का, सुख समृद्धि का, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनको अपना पास्ट जो है
किस तरह से पास्ट से डिटैच होना है इनको आता है. ओवर थिंक ये नहीं करते इतना ज़्यादा. से दे डोंट ओवर थिंक अ लॉट. समटाइम्स दे ओवर थिंक बिकॉज ऑफ द बिजनेस पर्पसेस. ठीक है, उस तरह से है. सो आई डू थिंक सो दैट उनको ऐसा माहौल भी पसंद है कि मतलब जो छोटा सा कुछ गेट टुगेदर पार्टी रख लो, फिर अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव्स को घर बुलाओ, मेहमान नवाजी करो. ठीक है, अपने क्लोज कांटेक्ट में ही रहो. ज़्यादा ये स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस प्रोफेशनल नीड इज देयर. मतलब ऐसा नहीं है स्ट्रेंजर्स जो भी इनको मतलब कांटेक्ट में नहीं है इनके लोग, या अगर बाहर के लोग भी होंगे ना तो उनको बाहर से ही निपटा देंगे. घर में आने का नहीं है उनका. उनका कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने घर में हर एक किसी को एंट्री दे. ठीक है, अपने लाइफ की जो है बातें सबके साथ शेयर करें. नो, दे आर नॉट लाइक दैट. दे ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ हिडन थिंग्स. कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना, इनके साथ ऐसा भी हो चुका है पहले कि इन्होंने कुछ जगह पे अपना जो है स्टैंड लिया था, प्रोटेस्ट किया होगा, भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया होगा, और वहां से इधर उनको मजबूर किया गया है कि आप वहां से चले जाओ, या आप जो है ये खुद रेजिग्नेशन दे चुके, क्विट कर दिया. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने फैमिली से काफ़ी दूर है, रिश्तेदारों से थोड़ा सा खट्टम रिलेशनशिप्स, उसके वजह से नहीं है, इसके वजह से है कि वो लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है. और जब वो इनके दायरे में आ जाते हैं, जब वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट इनको नहीं मिलता है, तो वो कतई वहाँ पे रिश्ता नहीं रखते हैं. ठीक है, उस तरह से दे कैन अटैच ऑल्सो, दे कैन डिटैच ऑल्सो. सो दे आर लाइक दैट टाइप. I also do think so that you will be highly compatible with this person. Highly. एक satisfactory level जाएगा आप दोनों का. मेन तो मुद्दा वही है कि आपके साथ अगर इनका केमिस्ट्री जम ही नहीं रहा है, it will be like डिटॉक्सिफिकेशन जूस, जहाँ पे जो है पुदीना भी है, जहाँ पे जो है नींबू भी है, जहाँ पे अदरक भी है, जहाँ पे एकदम डिस्टिल्ड वाटर भी है, right? And there can be fruits like a juice which removes that toxicity in our body. जो हमारे शरीर से जितना भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको दूर कर देता है. तो इनके साथ आपका केमिस्ट्री उसी रूप में होगा कि आपके लाइफ में या आप इनके लाइफ में आएंगे ना, तो एक लेसन सीखने वाला यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे लेसन सीखने वाला जैसा नहीं है, बट यहाँ पे एक दूसरे को जस्ट हेल्प करने का है यहाँ पे, ताकि एक दूसरे को अपने गोल में मदद करो. आप लोग एक दूसरे से मैच बहुत अच्छा है. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई विल गो ऑल्सो फॉर प्राइवेट पार्टीज, लॉट ऑफ हनीमून डेस्टिनेशंस, इस तरह से. इवन बच्चे होने के बाद भी आप जाएंगे. ठीक है, और आप दोनों का जो है ना एक मैरिड लाइफ जो है, इट विल लाइक बी कंटिन्यूड हैप्पीली एवर आफ्टर. ओके, आई कैन नॉट यूज ऑफ कोर्स मोर देन दैट. मैं नहीं करती, करना भी नहीं चाहती इससे ज़्यादा. सो इट इज़ लाइक दैट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो इस तरह की लैंग्वेज में बोले जा सकते हैं. राइट, आई अंडरस्टैंड दैट. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि शांत वातावरण होने चाहिए, एकदम आराम से ठंडी हवा, लहरें का जो है आवाज़ आना चाहिए. फिर वो उनको रात में हो सकता है कि बारिश गिर रहे हो और उनको वो उस आवाज़ को सुनना है. सो दे आर लाइक दैट टाइप ऑफ फ्रेंड फॉर यू, हु विल एक्चुअली हेल्प यू इन मेकिंग यू कंफर्टेबल. ऐसा ना हो कि आपको मतलब उनके घर में अगर आप पहली बार गए तो आपको ऐसा लग रहा है इनको तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, अनकंफर्टेबल हो रहा हो इसके घर में जाके. ऐसा कतई महसूस नहीं करने देंगे. दे विल मेक श्योर कि आप सारे कंफर्ट रिसीव करें. आप अपने घर जैसा ही माहौल वहाँ पे आपको मिलेगा. आई एम टॉकिंग इनफैक्ट बिफोर मैरिज ऑल्सो. नाउ लेट मी सी, दे कैन बी लॉट they can be like quite wealthy also.
at the same time. So who is this person? Universe पर guides please guide करें. Who is this person? इंसान कौन है? Who is this person? Who is this person? Queen B 11 which is the justice card. और मैंने आपको ये भी कहा है शायद बहुत पहले, पता नहीं, जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि क्वीन बी होती है वो रानी मधुमक्खी की जो कमांड देती है लोगों को, इंस्ट्रक्शंस देती है कि किस आपको जाना है यहाँ पे और कलेक्ट करके लेना है, ठीक है, फिर आना है यहाँ पे, फिर जाना है. सो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, सबको काम देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना काम को. अगर ये इंचार्ज बने हैं, अगर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, सब मदर की तरह जो अपने दोनों बच्चे में कोई फ़र्क नहीं देखते हैं, आप भी हो वो भी है, दोनों को ही प्रोटेक्शन देना है, दोनों के लिए देखभाल करना है. वो कभी बायस्ड नहीं होते, कभी भी नहीं होता है. ऐसा नहीं होगा कि ये बायस्ड हो जाएंगे. ये उन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे जो इनके मुताबिक सही है, नहीं, वो दोनों साइड को देखेंगे. एक्चुअली एक चीज़ को देखने का 3 नज़रिया होता है, 2 नज़रिया नहीं, 3 होता है बेसिकली. सो दे विल कंसिडर 3 साइड्स. एक उनके नज़रिए से देखेंगे, एक तो है दूसरे का. अगर वर्ल्ड का भी व्यू देखेंगे फिर ये विचार करेंगे. ओके, यस, सी, बार बार यही नज़र में आ रहा है कि लेयर के ऊपर लेयर, मतलब कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा जो है ना दास्तान इनके साथ, मतलब इन्होंने इस तरह से देखा है, माइलस्टोन काफ़ी अचीव किया है. मतलब इनको कोई आसानी से ना कुछ ऐसा कह के चले जाए तो फिर उनका खैर नहीं. फिर ये इंसान को अगर किसी ने कैप्टिवेट भी कर लिया, कैप्चर भी कर लिया, तो वहाँ से रास्ता निकल के आ जाएंगे. इतना ज़्यादा ये होशियार है. दे आर वेरी वाइज अबव देयर ईयर्स. जितना नहीं एज है ना उनसे ज़्यादा ये होशियार है. होना पड़ा उनको. हाई प्रिस्टेस की कार्ड है विच इज़ द लिबर्टी. सो दे डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस. अगर ये कुछ काम कर रहे हैं और वहाँ पे बार बार कोई पोक कर रहे हैं, और अगेन हाई प्रिस्टेस कार्ड, और यहाँ पे आ रहा है हाई प्रीस्ट कार्ड. अब देखो, सो दे कैन बी अ रियली फिलोसोफर, फ्रेंड एंड अ गाइड. बन सकते हैं. ये कैन बी राइटर, दे कैन बी राइटर हु मोटिवेट पीपल. दे कैन बी इनटू द ब्लॉगिंग, blog, BLOG, blogging, and both video content creators. They can be influencers also at the same time. Okay, now let me see. देखते हैं अभी with the help of the intuitive cards. Universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में of course and of course उनके लिए कौन आने वाले हैं. So let's see. मैं रैंडम बेसिस पे पिकअप कर लेती हूँ तो आराम से आपके लिए फिर हो जाएगा. इसको छोड़ देते. ओके, देखें. ओके, इट कैन बी द लेटर ओ. आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक. किसी ने आपको मतलब हो सकता है ये आपके एक्स है. वाई डिड यू स्पीक विद देम. हो सकता है कि अपने जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए आपके लिए और कहे कि आपने उनके साथ क्यों बात किया. प्लीज़ डू नॉट इंटरप्ट मी इन माई प्रोफेशनल एरिया. मैंने आपको अभी कहा अगर इनके करियर में किसी ने भी इंटरप्ट किया तो उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ. योर बॉस आपके बॉस हो सकते हैं. वाई ब्रेड. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट दे ईट ब्रेड एंड बटर. सो ब्रेड इज़ लाइक दैट यू नो which is the most important thing in our life, जो है कि रोटी मकान और कपड़ा ये हमारे पास होना चाहिए. उसी तरह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि इनको जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, सब कुछ भगवान की कृपा है. स्लेंडर बॉय लाइक बॉडी, कैंडिड फेस. थोड़ा सा फ्रैंक, उनका फेस से ही आपको लगेगा बहुत ज़्यादा फ्रैंक है ये.
finger warning you of a problem that now or in the near future. ये ऐसा हो सकता है कि इनके आने से पहले किसी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और फिर ये जब आएंगे ना आपके लाइफ में, या अगर आ भी चुके हैं, तो उस प्रॉब्लम से कैसे सल्यूशन होना है यही आपको बताएंगे. कंप्लायंस, ये इंश्योर करते हैं अपने काम के जगह पे कि अगर कुछ फॉलो करना है तो दिल से निभाओ उसको, अदरवाइज यहाँ से छोड़ के जाओ. तो इनके अगर जूनियर्स है या इनके स्टूडेंट्स है तो उनको वो सख्त कानून से सिखाते हैं कि देखो इसका फॉलो करना है आपको, अगर नहीं करना है तो मत आओ फिर. ठीक है, उस तरह से. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स से देख लेते हैं. So universe for guys, please guide us. So let's see. So let's see. DEWD UDDOJQPVICB. कैन बी डॉक्टर ऑल्सो. अजय नाम हो सकता है. ओके. IQ, yes, they're definitely intelligent, of course. और क्या है देखते हैं. alright, so this is like that. आदित्य हो सकता है किसी का नाम हो. alright, okay. Bed, so they always enjoy comfort, luxury, lifestyle. उस तरह से होना चाहिए एकदम ऐसा, मतलब उनका घर होना चाहिए जहाँ पे पूरी तरह से एकदम नेचुरल लाइट आता हो, सामने एकदम वाटर बॉडी हो या स्विमिंग पूल हो. उस तरह से लाइफ को ये जीना चाहते हैं. ओके, बट विथ गुड इंटेंशंस. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Everyone. So hello group B. तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30th, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. नाउ अगर आपने ये पिक्चर भी सिलेक्ट किया है, ऐसे भी ये ग्रुप बी का ही कार्ड है. सो आपके पर्सन किस तरह से होंगे. यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है. हमने आपको कहा था कि हम डिटेल्स में जाएंगे और हर एक चीज़ को हम एनालाइज करेंगे. यहाँ पे एक जो है ना, ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं, इसका स्थान कहाँ पे है. इसका स्थान होना चाहिए था तो समंदर में या नदी में, राइट. बट ये कहाँ पे आके, ये जो कैप्टन है शिप का, इसने एंकर जो यहाँ पे इसके हाथ से जो लटक रहा है, क्या उसको इस पेड़ में होना चाहिए था? नहीं. सो 44 इज लाइक स्ट्रैंडेड. सो देयर इज अ हॉल्ट. यहाँ पे किसी भी तरह से एक हॉल्ट आ रहा है प्रोसेस में. सो ये बंदा या ये बंदी जिनके साथ भी आपकी शादी होने वाले है, ठीक है, ये इस तरह के इंसान हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में, देखिए, एक कभी ना कभी हो सकता है कि ऐसा एक मिस्टेक उन्होंने किया होगा या गलती से उनसे हो चुका है या डेस्टाइन था, वो प्री डेस्टाइन था. क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने जो है ना इस तरह से कुछ किया होगा. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में ऐसा मिसफॉर्चून फेस किया होगा. बट इनका जो है ना एक डिटर्मिनेशन आप देखो कि ये किसी भी तरह से इस जहाज को इस रस्सी से पकड़ के खींच के वो नीचे के तरफ लेके जाने वाले हैं. मतलब कितना ज़्यादा बोल्ड है ये इंसान, कितना ज़्यादा सिंसियर है इंसान, कितना ज़्यादा वफादार है अपने ड्यूटी को लेकर, लॉयल्टी कितना ज़्यादा आप देखो. क्योंकि आप जानते ही है द कैप्टन ऑफ द शिप इज़ ऑलवेज द मोस्ट लॉयल पर्सन. क्योंकि जहाज डूबेगा और सब लोग
का जान जो है वो जोखिम में आ जाएंगे। उससे पहले क्या होता है आपको पता है, सबको सेफली लैंड करवा देते हैं, सबको सेफली ठीक है पहुंचा देते हैं इमरजेंसी बोट पर, फिर वो खुद जाते हैं, लास्ट में उनका टर्न आता है। यही होता है शिप में। अगर आप मैनेजमेंट जानते हो, अगर आपने कभी भी नेवी को लेकर स्टडी किया है, सबको ज़रूर पता लगेगा। तो नेवी मैंने आपको नहीं कहा कि वो नेवी में ही होंगे, हो सकता है मे बी फ्लाइट में भी हो, बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से ही होता है कि लास्ट में ही उनको रिलीफ मिलेगा, सब लोगों को हो जाएगा, फिर उनका टर्न आएगा। सो दे आर लाइक दैट, दे मे बी इनटू सच डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन, जहाँ पे जो है ना मे बी थैंकलेस प्रोफेशन में है, बट क्या है ना, लोगों का इम्पोर्टेंस उनके लिए पहले है। नाउ लेट मी सी। सो ग्रुप बी, सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30th. So who will you marry? Page of Wands. So we do have 3 of Athens, 4 of Pentacles, Page of Pentacles, the Green Man, Knight of Pentacles. पहले बात मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन की जो काम है ना, करियर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहता है। हो सकता है कि 3-4 साल कहीं एक प्रोफेशन में हो, फिर उनके प्रोफेशन पूरी तरह से बदल गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी होंगे, जैसे मैंने आपको कहा है, इट्स टोटली दे आर क्वाइट डेडिकेटेड, दे आर ऑब्वियसली क्वाइट द मोस्ट लेबोरियस पर्सन। मतलब क्या है, सबसे मेहनती इंसान, काफ़ी यंग है एज ग्रुप में, हो सकता है आपसे भी यंग हो, या दे लुक यंगर देन देयर एज, अपने एज से बहुत ज़्यादा कम उनकी जो है एज दिखता हो, ठीक है। सो अच्छा, जो भी साइंस है मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला। यहाँ पे है एक्वेरियस। सो वी डू हैव 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट। हम बाद में दूसरा डेक भी देखेंगे और इंट्यूटिव कार्ड्स भी देखेंगे और इनिशियल्स तो देखेंगे ही। ये इंसान जो है अपना काम खुद से करने में यकीन रखते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, काम करने से डरते नहीं है। मतलब कि घर का जिम्मेदारी, फॉर एग्जांपल अगर बाहर से कुछ लेके आना है, खाने का सामान, कुकिंग मटेरियल्स, एनीथिंग, रेडी टू पे द बिल्स, एनीथिंग इट कैन बी, A to Z इनको काम दे दो तो वो काम करने के लिए तैयार है। दे नेवर माइंड। क्या है ना, इनके लाइफ में बहुत सारा सिचुएशंस में ऐसा हुआ है कि कोई साथ नहीं दिया, अकेले अकेले ये रह गए और अकेले ही डिसीजन लिया, अकेले ही उस डिसीजन पर कायम रहे। और फिर ये इन्होंने क्या किया, अपने लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखा, एडवर्स सिचुएशन देखा, नेगेटिव सिचुएशन देखा, जैसे मैंने आपको कहा वहाँ पे भी, फिर भी टफ लेसन इनको मिला, फिर वहाँ से उन्होंने सीखा। इनके पास इधर धरोहर में बहुत ज़्यादा है, लेगेसी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, ज़मीन जायदाद, पुश्तैनी हो सकते हैं, जो ये हिडन रखते हैं, किसी को बोलने में यकीन नहीं रखते भाई इनके पास क्या है। सो दे आर लाइक ए सीक्रेटिव पर्सन। अगर कोई इनके बारे में जानने की भी कोशिश करेगा ना तो नहीं मालूम चलेगा, पूरा सच इनके बारे में नहीं मालूम चलेगा आपको भी। दे आर क्वाइट अ मिस्टीरियस पर्सन ऑल्सो। दे आर वेरी गुड इन हैंड रिलेटेड जॉब्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, एनीथिंग एक्स्ट्रा हॉबी में हो सकता है ये ऐसा कुछ स्कल्पचर क्रिएट कर, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया। दे कैन बी अ शेफ। वो जो भी काम करते हैं ना, पीपल लुक एट देम एक्चुअली कि भाई इतना कैसे मैनेज कर लेते हो।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रीज में, अभी अभी का कॉन्सेप्ट हमारा कंट्री में भी आ रहा है, डू इट योरसेल्फ। एक डेस्क आप ऑर्डर करो ऑनलाइन पे और बता देगा डू इट योरसेल्फ, खुद से करो। तो आपको इधर खुद से करना है या कारपेंटर को बुलाना पड़ता है? तो ये यकीन रखते हैं ना खुद ही कर लेंगे, खुद कर लो बस, दैट्स इट। खुद का काम खुद से करो, इससे ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। लेकिन कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबको लेके भी चलना होता है। सब लोग काम के होते हैं, सबके पास अलग अलग यूनिक कंसेप्ट और आइडियाज होते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि इनको नहीं पता, इनको सब पता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, अपनी जो है ना अपनी पर्सनल स्पेस और फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। दे कैन हैव पेट्स ऑल्सो। उनके आसपास के इलाके में कुछ इस तरह से हो सकता है कि लाइक देयर लॉट ऑफ फर्नीचर शोरूम्स हो सकते हैं इनके आसपास, इनके घर के आसपास, या इनके घर के आसपास हो सकता है कोई म्यूजियम हो, कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स सेल होता हो वहाँ पे, कुछ ऐसा, कुछ एग्जीबिशंस हमेशा ही चलते रहता हो उनके घर के आसपास। तो इनका इंटरेस्ट वहाँ से भी बढ़ सकता है। कुछ ऐसा आर्ट गैलरी हो सकता है, या खुद के जो बनाए हुए चीज़ें हैं वो हो सकता है कि ये एग्जीबिशन में देते हो, आर्ट गैलरी में देते हो, वेबसाइट्स में देते हो, ताकि वो सेल कर पाए। ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इनके फ्रेंड्स भी बदलते रहते हैं। मतलब क्या है ना, कुछ खास ज़्यादा एकदम बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, बट है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार जो उनके साथ ही हमेशा दोस्ती मेंटेन रखते हैं। एंड दे लव फन एंटरटेनमेंट, लाइक बट मैंने आपको नहीं कहा है कि दे आर एडिक्टेड। दे कैन हैव पेट्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है, या दे लव पेट्स, दे लव एनिमल्स। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन टेंडेंसीज दिख रहा है। ये इंसान जो है चैलेंज को लेते हैं। अगर इनसे कोई सीनियर आके ये कहे अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, हमें पता है सब कुछ, तो ये प्रूफ कर ही डालेंगे कि वो सीनियर इनसे कम ही जानते हैं। सो दे आर लाइक दैट। एंड आई डू थिंक सो ये आपको तब मिल सकते हैं जब ये अपने करियर को सेटअप कर रहे होंगे, जब ये करियर में हो सकता है कि कुछ न्यू एवेन्यूज को ढूंढ रहे होंगे, उस तरह से। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस deck, who is this person for group B? So who is this person? Who will you marry? 5 is a bloom. Okay, खिलखिलाता हुआ प्यार। तो यहाँ पे क्या है, हायरफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। We do have my dear friend. कैप्रिकॉर्न हो सकता है उनकी राशि हो, वृषभ राशि हो सकता है, मकर राशि हो सकता है। यहाँ पे है मिस सनशाइन। देखो बेसिकली यहाँ पे इंसान जो है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे आर रियली अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन पर्सन। ठीक है, इंसानियत, बीइंग ह्यूमन होना, एक इंसान होना, ह्यूमन बींग्स होना और बीइंग ह्यूमन होना, ठीक है, दोनों में काफ़ी अंतर है। हम लोग सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को छोड़कर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्रूरता में यकीन रखते हैं। दे वेरी हार्श पीपल, ठीक है, दे डोंट केयर अबाउट एनिमल्स। नहीं अच्छा लगता नहीं तो केयर नहीं करना, ठीक है, मत करो केयर, लेकिन उनको मारो भी तो ना। So they always try to protect animals. They can be a veterinary doctor. They can be a person who always, organize some protest against cruelty of animals. हो सकता है कि बहुत सारे जो कैंपेन्स होते हैं क्रूएल्टी को लेकर, एनिमल्स को लेकर, वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट इनका जो है ना, ऐसा भी इन्होंने अपने लाइफ में मान लिया कि कोई ना सही, मेरे पास एक अपना जो है ना एक मतलब एक डॉग या कैट या जो भी है होने चाहिए मेरे पास, क्योंकि ये एनिमल स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन आपको देख के पता चलेगा कि दे नो हाउ टू लाफ। ऑफ कोर्स दे आर नॉट रूड पीपल, ठीक है, इतना ज़्यादा रूड भी नहीं है, लेकिन क्या है ना, इतना ज़्यादा कभी कभी सीरियस भी हो जाते हैं कि बात करना मुश्किल हो जाएगा।
आपको देखने में लगेगा ये इंसान बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अंदर से उतना ही कोमल है। मिस सनशाइन विच इज द स्टार कार्ड। स्टार्स आर नॉट लाइक दैट कि सबका रिकॉग्निशन होता है, सबका फेम नेम रेपुटेशन होता है। जो लोग दूसरों के लिए करते हैं वो भी एक स्टार ही है। उनको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जनता के हित में कीजिए, आप सबके भला कीजिए, तभी भी वो स्टार्स ही है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दे ऑलवेज बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ठीक है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो ना हो, उस तरह से। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ इंट्यूटिव कार्ड्स। जो है हम इंट्यूटिव कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें। हम रैंडम बेसिस पे चूज कर लेते हैं ताकि आपके पास भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। ओके, सो वी डू हैव अमेजिंग लव प्लस फुलफिलिंग लाइफ। ओके, तो इनके साथ आपका फिजिकल, रोमांटिक, एवरीथिंग विल बी फाइन। फनल, फनल क्या है? जो फिल्टर करता है, जिससे फिल्टर हो सकता है। तो ये इंसान जो है अपना अनफिल्टर्ड रूप आपको दिखाएंगे। मतलब मैंने आपको नहीं कहा है इनके रंग रूप संपर्क, मतलब इनका जो है ना, आप वो यकीन नहीं रखते हैं मुखौटा पहनने में, नहीं रखते हैं वो। ओके, स्पेक्टेटर्स इनके हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनको सुनते हो, इनके व्यूअर्स हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। हो सकता है कि वो आपको ऐसा कहे कि आपको प्राप्त करना उनकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट रहा है। द 3 months पेशेंस, हो सकता है कि 3 महीने के बाद, मिलने के 3 महीने के बाद आप उनसे दोबारा मिले। करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ, हो सकता है कि वेल्थ के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, या जो है ना, मतलब पैसा होने के कारण जो एक घमंड आ जाता है, जो ईगो टेंडेंसी आ जाता है ना, इट इज नॉट देयर विद देम। सी, मे बी लोगों को ऐसा लगता हो सकता है कि इट्स लाइक दैट। आई वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस अगेन, ये आपको हो सकता है फिर से मिले। यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए रीयूनियन दिखाई दे रहा है। बिजनेस डील्स, बिजनेस पार्टनरशिप, हो सकता है कि बिजनेस फील्ड में हो। मतलब लोगों को ना जो है ना मिल जाता है, उनको आइडियाज़ मिल जाता है कि चलो हम इस फील्ड में ना फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, जिन्होंने जहाँ पे लोग अभी तक सोचे नहीं हैं उस चीज़ को। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। अभी इनिशियल्स तो देखना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स फिर गाइड प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, सो वी डू हैव, और एक बार ले लेती हूँ मैं, 3 बार हो जाएगा फिर। DEYREK 6OELSTT। ओके, DJ, कोई DJ पार्टीज में हो सकता है कि आप मीट करें इनको। ओके, एक यहाँ पे ना रह गया था, देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पे देखो एंजल ब्लेसिंग भी आ रहा है यहाँ पे। स्लिम ओवल फेस हो सकता है, हेल्दी एंड स्ट्रांग, उस तरह से भी दिख रहा है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and